हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए आप अभी देख लीजिए, अभी 0-0 है। रुक जाइए, तो चलिए पहले मैं आपका कैमरा पूरा अपना एक्सरसाइज दिखा लूँगा, फिर आपको मैं अपना वेट दिखाऊंगा। चलिए अपना सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कलाइयों को क्लॉकवाइज घुमाने लगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद मैं अपने हाथों को कंधा में रखा और अपना हाथ को सीधा घुमाने लगा। उसके बाद ठीक उसका उल्टा घुमाने लगा। इसको मैं 10 बार किया। उसके बाद मैं पूरा हाथ को घुमाने लगा क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने लगा। ये सब ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपना गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाने लगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी मैंने 10 सेट लगाया। तो आप भी इसको आराम से घुमाइएगा धीरे धीरे। इसके बाद फिर मैं अपना कमर को घुमाने लगा। कमर घुमाते समय मैं अपने सांसों पर भी ध्यान दे रहा था। मैं अपने कमर को पीछे लेके जा रहा था, तब मैं सांस ले रहा था, और जब मैं कमर को आगे की ओर कर रहा था तब मैं सांस छोड़ रहा था। इसका भी मैंने 10 सेट सीधा घुमा के किया और 10 सेट ठीक इसका उल्टा घुमा के किया। इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपने पैर के एड़ियों को घुमाने लगा। दोनों पैर का उल्टा और सीधा दोनों तरह का से घुमाने लगा। इसको भी मैंने 10 बार किया। ये सब ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपना एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गया। सबसे पहले मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे करने लगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, जिसके चलते मैं जंप करके इसको नहीं कर सकता। इसको ख़त्म करने के बाद मैं अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा कर अपने थाई के बीच में ताली बजाता हूँ। इसको फिर मैंने 30 सेट करके 2 बार किया, मतलब टोटल 60 बार। चलिए इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से अपना। इसको करने से हमारे जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है पेट में, उसको कम करने में हमको बहुत मदद मिलती है। इसको ख़त्म करने के बाद अब मैं दोनों हाथ को अपने गर्दन में रखा, फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटना से टच किया और लेफ्ट हैंड को राइट घुटना से टच किया। इसको भी मैंने 30 सेट का 2 लगाया, मतलब टोटल 60 बार लगाया। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा इधर उधर हो जा रहा था, एक जगह प्रॉपर खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये सब ठीक से संतुलन नहीं बन पा रहा था। इसको करने के बाद फिर मैं अपने दोनों हाथ को पीछे लेके गया, फिर अपना हाथ को आगे सटाया। इसको भी करने से हमारे जो पेट में चर्बी है उसको कम करने में बहुत मदद मिलती है। इसको करते समय मैं अपने सांसों पर भी ध्यान दे रहा था। फिर उसके बाद मैं अपने हाथों को पीछे लेके गया। अगर मैं पीछे ले जा रहा हूँ तो सांस ले रहा हूँ, और नीचे जब झुक रहा हूँ तो सांस छोड़ रहा हूँ। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जिसको भी सर्वाइकल का पेन हो वो इसको ना करे। इसको भी मैं जल्दी से अपना ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं वज्रासन बोल रहे हैं, इसके बाद मैं ताड़ासन करने लगा। ताड़ासन में आप देख सकते हैं मैं अपने दोनों हाथ को ऊपर टान रहा था और एड़ी को भी अलगा रहा था, मतलब ऊपर कर रहा था। इसको करने से भी हमारे पाचन क्रिया अच्छी होती है और हमें जो पेट में फैट है उसको कम करने में मदद मिलती है। चलिए इसके बाद दोनों पैर को फैला लेते हैं। दोनों पैर फैलाने के बाद मैं अपना राइट हैंड को लेफ्ट अंगूठा से टच करता हूँ, फिर लेफ्ट अंगूठा को राइट हैंड से टच करता हूँ। ये दोनों को करने के बाद फिर मैं अपने जो मेरे शरीर के जो बैक में फैट है उसको कम करने में बहुत मदद मिलती है। इसको करने के बाद मैं अब अपना जो सूर्य नमस्कार का स्थिति है उसमें आ जाता हूँ, और सूर्य नमस्कार का मैं पूरा 12 सेट लगाता हूँ। इसको लगाने के बाद मेरे शरीर से पसीना एकदम आ ही जाता है। सूर्य नमस्कार करने के लिए इसका टोटल 12 आसन होता है, जो कि मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के अब दिखाऊंगा कि उसमें कौन कौन सा नाम होता है और कौन कौन सा आसन बोले जाता है उसको। और उसका बेनिफिट मैं 1-2 अभी बता दे रहा हूँ। पहला बेनिफिट तो है कि हमारा जो कमर में मेरुदंड है उसको लचीला बनाता है। दूसरा, हमारे शरीर में जो रक्त स्राव है उसको अच्छा से संचालन करता है। चलिए अब हम लोग अपना सूर्य नमस्कार का 12 सेट कंप्लीट करते हैं।
हम लोग का सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथों को कैसे करके अपने नाभि में रख रहा हूँ। इसको करने के बाद हम लोग मंडूकासन करने लगते हैं। मंडूकासन करने वालों को कभी शुगर नहीं होती है, इससे जिसका भी शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है उसको शुगर कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। ये 3 टाइप से होता है, मैं आपको तीनों टाइप दिखा चुका हूँ इसमें। चलिए इसके बाद हम लोग शशक आसन करते हैं। शशक आसन करने के लिए पीछे जाना है, सांस लेना है और आगे झुकने समय सांस को छोड़ना है। फिर अपना होल्ड रहना है 1 मिनट तक। आप ज़्यादा सकिएगा तो ज़्यादा तक कर सकते हैं। इसके बाद मैं फ्रेम करता हूँ। इसको मैं 30-30 सेकेंड का 2 बार करता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। मैं इसको करने के बाद फिर मैं अपना भुजंगासन में आ जाता हूँ। भुजंगासन करने के लिए अपना जो हाथ है उसको अपने छाती के सामने रखना पड़ता है, फिर उसको कमर के साथ उठना पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा कमर में प्रभाव पड़ता है और नाभि में। इससे 2 फायदा होता है हमको। पहला, इससे हमारे शरीर लचीलापन होता है, जो हम लोग का मेरुदंड है वो लचीलापन होता है। दूसरा, इसमें जो पेट में एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो चलिए इसको भी 2 तरीका है, दोनों तरीका से कर लेते हैं। इसको करने के बाद मैं सीधा लेट जाता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एक पैर को अपने एक घुटने से नाक को टच करने का कोशिश करते हुए, इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। इसका टाइप 1 है ये। इसके बाद मैं पूरा पवन मुक्तासन करने लगता हूँ। इससे हमारे शरीर में गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको करने से हमारे पाचन क्रिया भी अच्छे से होती है। इसको करने के बाद मैं अपने शरीर को फिर ये अपने हाथ को अपने घुटना से टच करता हूँ। इसको भी मैं 10 बार करता हूँ। 10 बार करने के बाद मैं अपने दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ के ऊपर स्ट्रेच करता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। इसको करने के बाद मैं बिना पकड़े भी टच कर सकता हूँ। इससे अपना थाई का पूरा स्ट्रेच हो जाता है हम लोग का। इसको करने के बाद मैं तितली आसन करता हूँ। तितली आसन करने से हमें प्रोस्टेट की बीमारी नहीं होती है और हमारे थाई के बीच में जो नस है वो भी लचीला रहता है। इसके बाद मैं वक्रासन करने लगता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। बोला जाता है कि वक्रासन के साथ कपालभाति करने में डबल बेनिफिट मिलता है। इसके बाद मैं ये वक्रासन ख़त्म करने के बाद मैं अपना प्राणायाम में आ जाता हूँ। प्राणायाम में मैं सबसे पहले भस्त्रिका करता हूँ, जो कि सांस लेना होता है और सांस छोड़ना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है जिनको ऑक्सीजन लेवल कम होती है। तो चलिए हम लोग भी भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका ख़त्म करने के बाद ठीक उसके बाद मैं कपालभाति करने लगता हूँ। कपालभाति करने से हमारे जो पेट में चर्बी है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसको भी चलिए जल्दी से अपना प्राणायाम को ख़त्म कर लेते हैं। इसको ख़त्म करने के बाद मैं भ्रामरी करने लगता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए भ्रामरी हम लोग अपना भ्रामरी है उसको स्टार्ट करते हैं। भ्रामरी ख़त्म करने के बाद मैं अपने आँख बंद करके ही ओम का उच्चारण करता हूँ। ये दोनों को भी 3 बार करना होता है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 3 बार ही करता हूँ। इसके
के बाद अपने दोनों हाथों को रफ करके आँख उसी में आँख खोल के फिर अब बाहर आँख से देखता हूँ। अगर मैं कुछ भी गलत बताया हूँ तो मुझे वहाँ पे सुधार करने के लिए कमेंट कीजिएगा और उसके लिए मेरे तरफ से सॉरी रहेगा। कितना हुआ है, चलिए वीडियो में बने रहिए।